अरे तेहिया वो सारे सुनो इस बेधन भंगा ओ आयो ब्रज कोल कमल पतंगा। देख माही पे सकल सको जाने बाज झपट जन लबालो काने। पित समेत काहे निज निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। अभी थोड़ी लीला और है, 20 मिनट की लीला है। अभी मत जाओ, अबे 20 मिनट की और लीला रह गई है। देखिए परशुराम और लक्ष्मण जी कैसे उनका संवाद होगा भी। 20 मिनट की लीला है। सब रहने बोला का हवा मेरा भगवान के 51 रुपए की राशि 51 रुपए की राशि श्री माननीय रविंद्र सिंह जी लोधी जो बिजरावन वाले उर्फ नया गांव वाले 51 रुपए की राशि इन्हीं राम जी के अभिनय पर धनुष यज्ञ पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाएं, अभी अच्छा प्रसंग चल रहा है, सभी बैठे। हेलो भाई दादा रुक जाओ तना। चलो तुम अबे बीज अच्छो लगने अबे हमें मन ने ओ ब्याह हुए ने बेदो उनको होएगा। अबे हम एक संगे आई तो उनके संगे हम आओ ने। जनक बहोर आई सिरनावा सिया बुलाई प्रणाम करावा। हे गुरुवर आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो राजन। हे गुरुवर दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार। शीश नवाऊं चरणन में विनय करूं बारंबार। और हे प्रभु दया दृष्टि से आपकी पूर्ण हो जाए काम। स्वामी को सीता करो हाथ जोड़कर प्रणाम। हे मुनिवर सीता का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो पुत्री, दूर रहे तुमसे सदा देश भाव और राग। शोक ना व्यापे जगत में होवे अटल सुहाग। तेरा हो सौभाग्य अमर सिंगार अमर सीता बेटी। जनक दुलारी मिथिलापति पूर्ण कामना हो बेटी। पति बिरताएं महिला तेरे इस गीतों को गाएंगी। तू जीवन में सदा सफल होगी, तेरी कथा सुनाएंगी। विश्वामित्र मेले पुण्याई पद सरोज मेले तो भाई। आहा आज कितने बड़े ऋषि के दर्शन हुए। कहिए विश्वामित्र जी आपके यज्ञ आदि कुशल से तो हो रहे हैं। हाँ मुनिवर सब इन राजकुमारों की बदौलत सब कुशल चल रहा है। हे पुत्र राम कहिए गुरुवर। गुरुवर को प्रणाम कीजिए। हे मुनिवर राम का प्रणाम चरणों में स्वीकार हो। चिरंजीवी रहो पुत्र। बाहुर बिलोक विदेह सन कहो काहे अति भीर। पूछत जाने अजान जम व्यापक को शरीर। और है पासे हाँ साहब 51 रुपया हमारे श्री माननीय सत्येंद्र सिंह लोधी नेताजी इसी पाठ पर खुश होकर दान देते हैं। मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। हाँ साहब 51 रुपए की राशि हमारे सम्माननीय श्रीराम सिंह जी पिपरा पठा घाट वाले इसी राम जी के अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ साहब 101 रुपया 101 रुपया हमारे श्रीमान जी गुप्त में दान देते हैं। सीता जी के स्वयंवर पर
मंडल की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और हे राजन, कहिए प्रभु। जो अभी ये शोर शराबा था, ये कैसा था और ये भीड़ भाड़ है, ये क्यों है? मुझे इसका कारण बतलाइए। समाचार कह जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। हे स्वामी, कहिए राजन। आपने जो शिव धनुष हमें दिया था, हम उसकी हर रोज पूजा किया करते थे और मुझे राज के काम के लिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा और मैं अपनी पत्नी सुनैना से कह गया था कि शिव धनुष की पूजा करते रहना, और मेरी पत्नी सुनैना शिव धनुष की पूजा करना भूल गई। तभी उसी समय मेरी पुत्री सीता ने देखा कि शिव धनुष की पूजा नहीं हुई, तो मेरी पुत्री ने उस शिव धनुष को एक हाथ से उठाया और उसकी पूजा की। और ये शुभ समाचार मेरी पत्नी सुनैना ने मुझे जब यह सुनाया, तो मैंने उसी समय यह प्रण कर डाला कि जो भी शिव धन को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। सुनत बचन फिर अनन निहारे, देखे चाप खंड मह डारे। अरे तेरे से बोले बचन कठोरा, एका हो जड़ जन के धनुष के तोरा। रे मूर्ख जनक, तू ना बतला शिव धन वा किसने तोड़ा है? भरी सभा में आकर के सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पुलट कर डालूंगा। नाथ संबोधन भंजन हारा, होयई केऊ एक दास तुम्हारा। हे मुनिवर, कहिए राम। जिसने धनवा को तोड़ा है, आपका कोई दासी होगा मुनिवर? सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करिए लड़ाई। सेवक? कैसा सेवक? जिसने धनुष तोड़ा है, क्या वह मेरा सेवक है? सेवक वह होता है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो बेरी सा काम करे, इस फरसे को भोजन है। और हे राम, कहिए मुनिवर। मान का पुतला है अभी, मान का तोड़ा है धनुष जिसने, शत्रु है मेरी जान का। इसलिए हे राम, कहिए मुनिवर। बना है अगवा तू इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई, तिनका है चोर की डाली। हे मुनिवर, जिसने धनुष तोड़ा है वह आपका सेवक है। सुनिए सिर मुनिवर। शिव धनुष तोड़ने वाला ही कोई शिव का प्यारा होगा, कोई शिव का प्यारा होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, प्रभुदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कार्य वही कर सकता है, यह कार्य वही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। हे मुनिवर, कहिए राम। जिसने धन
को तोड़ा है, आपका वो सेवक होगा मुनिवर? हाँ साहब, 101 रुपया हमारे श्रीमान लिए महेश सिंह जी लोधी, ग्राम गोरा कला उर्फ ढंगा वाले, राम और परशुराम संवाद पर दान देते हैं मंडल की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। सुनो राम जय शिव धन तोरा, सहस बाऊ सम सोर पुमोरा। और हे राम, कहिए जिसने मुनिवर। शिव धन को तोड़ा है वह मेरे सहस बाहु शत्रु के समान है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, ना तमारे जे हैं सब राजा। और मैं यह पुकार कर कह देता हूँ, जो इस समाज में हो वो अलग होकर मेरे सामने आ जाए, वरना व्यर्थ में ही सारे राजा मारे जाएंगे। सोने मुनि बचन लखन मुस्क्याने, और बोले पर सही धरे अपमाने। हे मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। तोता मीठे बोलने से पिंजरे में भी आ जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो तुमने क्रोध और चढ़ाया है। सबसे पहले वो बोल उठे, इसलिए दोषी उन्हें ठहराया है। अच्छा अपराध हमने सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। करना है जो करें आप, ये धनभावी ने तोड़ा है। वेद गोवाल कोविद का इस मूर्ति का कथन ही दो पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। यदि उन दोनों के बीच में कोई निर्मल पक्ष पड़ जावे तो तृतीय योग हो उन दोनों को समझावे। क्या तू गुरु से योग हुआ या रामचंद्र है बोला? नहीं तो बतला रे लक्ष्मण, इनके सामने क्यों बोला? इस भरे स्वयंवर में विदेह ने निर्वीर महक कह डाली थी। उस समय वीरों की मर्यादा मैंने ही पाली थी। जिसको खंडित किया जनक ने, मैंने मंडल कर डाला। मौन व्रत थे सभी राजा, इसलिए उत्तर मैंने दे डाला। दे रहे चुनौती आज आप, विरक्त भाव है बोला, इसलिए पुनः जागरण करने के लिए ये तुम्हें बोला। अरे बाबा, क्या हुआ राजा के लड़के? मोह नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है तू? हे मुनिवर, हमने बचपन में कई धनुए तोड़ी हैं, पर कभी नहीं रिसाए इतने। इस धनुए में क्या लाल लगा जो स्वामी जी गरमाए इतने। दिली बाबा, श्री महादेव का महाधनुष संपूर्ण जगत में अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी धनुआ ही संग। मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। बाल ब्रह्मचारी क्रोधी अति निर्मोही हूँ। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध हो क्षमा मुनि, शांति चाहिए ब्राह्मण में। मेरे इस लोहे के कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस भारत भूमि पर 21 बार छत्रादि रान बना दी है। देखता नहीं यदि ये विप्र भेष तो क्षण भर में मजा दिखा देता। अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता। छीनता धनुष बाण और फरसा करके घनघोर दिखा देता। उछल उछल के फरसा चलाना मुनि जी अभी भुला देता। तू बच्चा है, बच्चा ही रहे, क्यों मेरे फरसे से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपन करता है? क्यों बुलाता मौत को अपनी? आज मेरे हाथ से लौट जा घर को, अभी समझा रहा हूँ बात से। बस एक फरसे से क्या सूरवीरों का द्वार खुला? हल्दी की एक गांठ पर क्या परसट्टे का बाजार खुला? बीत चुकी उसकी बहार, ए शस्त्र आपका कुट्ठल है। फरसे में नहीं प्रबलता जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। दूध में मोह
बड़ों से हंसी छोड़ दे, अन्यथा रुलाएगा फरसा, कर देगा खट्टे दांत अभी मजा दिखाएगा फरसा। बार बार फरसा दिखलाकर तुम क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बल हारे आपकी फूंक की जो उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। और भैया ये 101 रुपए की राशि हमारे परम सम्माननीय बुंदेली गायक भैया बलबीर सिंह लोधी कुंदौली निवासी, इन्हीं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अभिनय पर प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। छुअत टूट रग पतई न दोसु, और मोने बिन काज करिए कत रोसु। हे मुनिवर, प्रभु ने इसे छुआ और यह टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, फिर आप व्यर्थ में क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? बोले चितई परस की ओरा, रेसट सुने स्वभाव न मोरा। रेसट, तूने अभी मेरा स्वभाव नहीं देखा। और भैया 101 रुपए की राशि हमारे परम सम्माननीय बुंदेली गायक जो यहीं पिपरा के निवासी भैया तेजपाल सिंह जी लोधी, 101 रुपए की उनके कर कमलों से प्राप्त होती है, इन्हीं परशुराम लक्ष्मण जी के संवाद पर बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। बेहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट माने। पुन पुन मोय दिखावे कोठारू, चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। हे मुनिवर, तुम मुझे बार बार फरसा दिखाकर क्या फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो? और यहाँ पर कोई कुम्हड़े की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली लगते ही मुरझा जाएंगे। मैं उस माई का लाल नहीं जो हवे से डर पा जाऊं, मैं छुई मुई का पौधा नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं। कौशक सुनो मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक कालवशी अपने कुटुंब का नाशक बन रहा है, क्षण में ही कालग्रास हो जाएगा। हे मुनिवर, धैर्य धारण कीजिए। हे लक्ष्मण, आप भी धैर्य धारण कीजिए। हे कौशिक, तुम्हारे कहने पर क्षमा किए देता हूँ। अब तक जो क्रोध लिया था वापस लिए लेता हूँ। बाबा, अपने मोतम आपन करने, और बारे अनेक भांत बहु भरने। हे मुनिवर, आप अपने मोह से अपनी करनी को अच्छी प्रकार से बखान कर लेते हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परस सुधार धरे कर घोरा। हे राम, समझा ले अपने भाई को। हे मुनिवर, अब जनते ही दोष मोह नाही, अब जनते दोष मोह लोगो, कटवादी बालक बध जोगो। हे गुरुवर, अब आप ऐसा कहते इतना क्रोध करते हैं, मैं आपसे कहता हूँ ये तो बच्चा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए भगवान। टूट चाप नहीं जुरत जुड़ाने, और बैठिए होए पाँव पिराने। लक्ष्मण, हे गुरुवर, भगवान बच्चों की बोली में कुछ उचित न अनुचित रहता है, कुछ उचित न अनुचित रहता है। यह तो गंगा का बहाव है, जो आए कुछ भी कहता है।
उसका अपराधी तो मैं हूँ, उसका अपराधी तो मैं हूँ। ये सब प्रकार निर्दोषी है, उसका अपराधी तो मैं हूँ। हे मुनिवर, कहिए राम। आप लक्ष्मण पर इतना क्रोध मत कीजिए मुनिवर। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नर माई मुझ में आती है, मगर देख तेरे भाई को गुस्सा बढ़ती जाती है। हे मुनिवर, टूटा हुआ धनुष रिसाने से नहीं जुड़ता है। आप बैठ जाइए, आपके पांव दुखने लगे होंगे। धिक्कार मेरी इन भुजाओं पर, जो तुझ पर नहीं फिर हार किया है। व्यर्थ एक कुल्हाड़ा मेरा, जो तेरा नहीं संग हार किया है। सवाल नहीं बाल बत का, जब ये मरना चाहता है। अब नहीं देना कोई दोष मुझे, इसे फरसा छाड़ता जाता है। हाँ साहब, 501 रुपए की राशि हमारे परम सम्माननीय बुंदेली गायक तेजपाल सिंह जी लोधी पिपरा ढंगा वाले हो गया। 551 रुपए की राशि, सॉरी 551 रुपए की राशि प्रदान करते हैं इन्हीं लक्ष्मण जी और परशुराम जी के अभिनय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम कहो से तजिय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। हे मुनिवर, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? मेरी गर्दन आपके फरसे के नीचे है। अगर आपका क्रोध आप इस फरसे से निकल जाए तो मेरी गर्दन पर चाल दीजिए। हे मुनिवर, सब प्रकार हम सन तुम हारे, क्षमाऊं विप्र अपराध तुम्हारे। हे मुनिवर, कहिए राम। हम आपसे सब प्रकार से हार गए हैं। भृगुनाथ, भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो तो कितना अंतर है, सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, और राम नाम चरणों पर है। हे भगवान, कहिए राम। मुझे आप इतना क्रोध नहीं करिए। जो इस धनुष का खंडन किया है उसका मैंने किया है। विप्र वंश के अस प्रभुताई, ओ भय होए जो तुम्हें डराई। और हे गुरुवर, हम रघुवंश मणि हैं, आप ऐसा क्यों क्रोध कर रहे हैं? हे राम आप हैं परशुराम, सोचो तो कितना अंतर है। हम जितने झुकते जाते हैं प्रभु उतने चढ़ते जाते हैं। हे मुनिवर, कहिए राम। आपसे हम सब प्रकार से हार गए हैं, अब हमें क्षमा कीजिए मुनिवर। छुअत ही टूट पराक पुराना, मैं के हेत करूं अभिमान। और हे गुरुवर, मैं अभिमान स्वभाव से नहीं कह रहा हूं। इस शिव धनुष को मैंने किंतु छुआ ही है और ये टूट गया। मैं अभिमान स्वभाव से नहीं कह रहा हूं मुनिवर। राम रमापत कर धनोले हो, चाहो बेटे मोर संदे हो।
हमारे श्री माननीय ओंकार सिंह जी ग्राम पिपरा उर्फ पठा घाट वाले 51 रुपया परशुराम और लक्ष्मण जी के पाठ प्रदान देते हैं मंडल की ओर से। हार्दिक धन्यवाद। हे राम रमापति भगवान, कहिए मुनिवर। आप धनुष की चाप को खींच दीजिए, जिससे मेरा संताप दूर हो जाएगा। जैसी आज्ञा आपकी गुरुवर। अब देव हुआ अनुकूल, अब ऋषि राज के मुंह से अब बरसे हैं फूल। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों की तो इन्हें भी साथ ले जा सकते हो। हे मुनिवर, अगर मुझे आप आज्ञा दे तो मैं चाप चढ़ाता हूँ। खींच दीजिए। देत चापिया पही चल गयऊ, परशुराम मन विस्मय भयऊ। अरे क्या हरि ने सचमुच अवतार ले लिया है? ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, उन्होंने अवतार ले लिया है। हे मुनिवर। कहिए राम। हे रमापति राम भगवान, कहे जय 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 भृग कुल के तू, कहे जय 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 रघुकुल के तू। और भृगुपति गए बनई तप हे तो। हे रघुकुल के दुश्मनी, कहिए मुनिवर। मुझे अब वन जाने की आज्ञा दीजिए, मैं वन में जाकर तपस्या करूंगा। हे मुनिवर, अब ये बताइए इस बाण का क्या करूं मुनिवर? आप इसको तपोवन में छोड़ दीजिए, वहां में इस वक्त तपस्या करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा मुनिवर।